रमण पे टोना ना कबू डाले, रमण पे टोना ना कबू डाले, रमण पे टोना ना को डाले रमण पर, टोना ना कबू डाले, रमण पर टोना ना कबू डाले। लंकापुर की नारी सब मिले, लंका की नारी सब मिले, रायरू ने उतारे रमण पर, लाइनों ने उतारो रमण पर टोना ना कबू डालो, रमण पर टोना ना को डाले, पर टोना ना कबू डाले, रमण पर टोना ना कबू डाले। हाथी पर टोना ना को डाले, हाथी पर मूंगफली के छेकला सब डाले। बैठ जाओ। भाई गोहार इतनी जो यहाँ नहीं, सीता के समीप में बैठो। किसके यहाँ बैठना है महाराज? किसके बैठ जाऊं? सीता के पास बैठो। हैं? और ठीक है, बैठ जाती हूँ महाराज। एक आप बिल्कुल शांत रहना। किसके साथ बैठ जाऊं? बहु विधि खल सीतई समझाव, शांति के साथ बैठ जा। साम दान आए। भेद दिखाव। शांति के साथ बैठना। शांति के साथ है का कौन शांति? अरे मतलब चुपचाप बैठ। आओ चुपचाप बैठ गई चुपचाप। बीच में मत बोलना। बीच में ना बुलियो, किनारे होके बुलियो। अरे हाँ, ये किनारे क्या है? तो किनारे तुम तो कहा तो बीच में ना बोलना। मतलब कहीं ना बोलना। हाँ, कहीं ना बोलूंगी। बिल्कुल शांत रहना। बिल्कुल। सीता काया फिर मना किया था ना कि बोलना नहीं। और ना बोलूंगी। अब मैं सीता से वार्ता करूंगा। हाँ, हम उससे थोड़ी बहुत कर ले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुंह बंद। और ले। मुंह बंद कर। वो नहीं, हाथ वाला मुंह। दो प्रकार का मुंह है तेरे पास। सीता देख, फिर मैं आ गया तेरे समीप, लेकिन जब भी मैं आता हूं तू मेरा कहना नहीं मानती है। आज रावण लंकेश की यह नौका भव सागर में जगमगा रही है। इस नौका को पार करने वाली तुम हो। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐ सीते। जीवन रूपी नौका जब भवसागर में जगमगा रही हो, अच्छा उसे पार करने के लिए पतवार चाहिए। पतवार किसके? धर्म का। और रावण के पास धर्म का पतवार नहीं है। बिना पतवार के नौका डगमगा रही है। इसे पार लगा दे ऐ सीते, या जिस राह में सच्ची राहत हो वह राह दिखा दे ऐ सीते। या तो मुझे वो मार्ग बता जिस मार्ग से हमारा जीवन पार हो जाए। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐ सीते। बस यही आरजू है मेरी, दीदार करा दे ऐ सीते। मैं चाहता हूं तू मेरा कहना मान जा। आज मैं तेरे सामने अपना बल नहीं बता रहा, छल भी नहीं दिखा रहा। छल बल है नहीं यहाँ और नहीं कुछ ध्यान।
ये 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। एक बार कृपा करके मेरी ओर देख ले, केवल एक बार। सीते सुन सुमुख सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी, तान चरी करह पनमोरा, बस एक बार बिलोक ममोरा। एक बार तो मेरी ओर देख ले, ये मंदोदरिया सब रानियां तेरे चलो की सेवकाई करेंगी सीते, केवल एक बार। अरे रावण, तू कह रहा है एक बार कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे। यदि तू मेरी कृपा की दृष्टि ही चाहता था, यदि कांक्षा थी कृपा दृष्टि की, उस धनुआ को तोड़ा होता, उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता छोड़ा होता। और तूने कार्य कौन सा किया है? सट सुने हरियाणे मोही, अधम लीला जिल्लाज नहीं तो ही। सुन दसमुख खदोद प्रकाशा, कबहु की नलनी करे विकासा। ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। और तू मेरे स्वामी की क्षमता करना चाहता है। मेरे स्वामी एक सूर्य की भांति चमकने वाले हैं और तू एक जुगनू के समान है। क्या कभी सूर्य और जुगनू में भी क्षमता हो सकती है? और कह रहा मैं तुझे छल नहीं दिखा रहा, ना कि बल दिखा रहा हूँ। तू मुझे छल करके ही हर कर लाया। इतना वीर होता तो मेरे स्वामी और मेरे देवर के सामने मुझको लाता। मैंने कहा कि छल बल नहीं दिखा रहा। तुम्हारा कहना क्या है कि अगर वीर था तो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा होता। मैं भगवान शंकर के धनुष को तोड़ सकता था। राजा जनक का प्रण क्या था? जो वीर धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, घुमाएगा, तौलेगा या तोड़ेगा, 5 प्रतिज्ञा थी, उसके साथ सीता का विवाह होगा। जब मैंने भगवान शंकर को नंदी को सहित कैलाश पर्वत उठा लिया तो धनुष नहीं उठा सकता था क्या? लेकिन राजा जनक का प्रण लगा था, जो वीर धनुष को उठाएगा या तोड़ेगा तो सीता का विवाह होगा। अगर मैं धनुष को उठा लेता, तोड़ देता, तो आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। परिणाम में तुम मेरे पीछे पीछे हाथ जोड़कर आती। केवल इसीलिए मैंने धनुष नहीं उठाया। मैंने तुम्हारे आने का मार्ग देखा। तुम्हारे आने का मार्ग देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई हैं। आज तक सीता के आने का मार्ग देखता रहा मैंने एक बार ऋषियों से पूछा। मैंने कहा मुझे सीता चाहिए। ऋषियों ने बताया महाराज रावण, सीता प्राप्ति का बड़ा सरल उपाय है। मैंने कहा कौन सा? बोले जाओ उस मार्ग पर बैठ जाओ, उस रास्ते में बैठ जाओ, सीता आती होगी, तुम्हें मिल जाएगी। मैं 1, 2, 4 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, कई युगों तक बैठा रहा, मुझे सीता ना मिली। फिर मैंने ऋषियों से प्रश्न किया, सीता चाहिए। ऋषियों ने कहा जाओ महाराज उस मार्ग पर बैठ जाओ। मैं उस मार्ग में भी बैठा रहा, मुझे सीता ना मिली। ऋषियों के ऊपर से विश्वास समाप्त हो गया। मैंने पुराने पुराने दैत्यों को बुलाया जो बड़े पुराने थे। प्रश्न एक ही था, सीता चाहिए। दैत्यों ने कहा महाराज आपने कोई उपाय किया? मैंने कहा हाँ, मैं इस मार्ग पर बैठा था। दैत्यों ने कहा महाराज रावण ये भक्ति का मार्ग है और भक्ति के मार्ग से रावण को सीता मिलने वाली नहीं है। वही भजन नहीं तामस दे।
मैंने कहा ये मार्ग, बोली ये और कठिन मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है और ज्ञान के मार्ग से रावण को सीता मिलने वाली। मैंने कहा कोई मार्ग है? अरे भाई कोई रास्ता है, कोई मार्ग हो बता दो। बोले एक मार्ग है। मैंने पूछा कौन सा? तो दैत्यों ने मार्ग बताया, जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जानी बरनी, और सीधे विप्रधेन सुर धरनी। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी और देवता, ये धर्म के चार चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया गया तो ईश्वर आएगा। मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे। बोले जब ईश्वर आएगा धर्म बढ़ेगा तो सीता भी आएगा। मैंने वही कार्य किया। आज तक मेरे नयन ये पथ देखते पथरा गए। सीता के आने का मार्ग देखते देखते मेरे नेत्र बड़े व्याकुल हो गए। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथनी हारनी। आज तक मेरे नयन ये पथ देखते पथरा गए हैं। अरे छब सुधा रस पान करने को नयन अकुला गए। ये छब सुधा रसपान करने को नयन अकुला गए हैं। आज तक मेरे नयन ये अमृत रूपी छवि को देखने के लिए मेरे नेत्र बड़े व्याकुल है। सीता देखो, लंका में लंका निवासियों का जो हृदय रूपी बाग था, हृदय रूपी वाटिका थी, ये सूख गई थी। क्यों? जहां अहंकार होगा वहां मन खिल नहीं सकता। और यहां सब अहंकारी हैं, काम रूप हिंसक, सब पापी। लंका में कोई धर्मात्मा थोड़ो है। तो इनका हृदय रूपी बाग सूख गया था, लेकिन जब से तुम आई हो परिवर्तन हो गया है। देख कर लंका में तुझको, अरे धन है नर नारियां। देख कर लंका में तुझको धन है नर नारियां। तेरे दर्शनों से खिल उठी हैं फिर हृदय फुलवारियां। तेरे दर्शनों से खिल उठी हैं फिर हृदय फुलवारियां। अब मैं चाहता हूं मेरे हृदय में आ जाओ, आकर के दे दो हमको पुण्य दर्शन। प्राण मेरे कुला गए हैं। आज तक मेरे नयन पथ देखते पथरा गए। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। क्यों? तिनका लक्ष्य तुम्हारा है।